तो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बीपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट सेक्शन है ना, जो क्रक्स है मैगजीन्स का, जो हमारा रोटेरिया का मैगजीन है, जो काफ़ी अच्छा होता है स्पेसिफिकली बीपीएससी के लिए। तो उसके जो मेन टॉपिक है जहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और सर्टेन है, फिक्स है कि क्वेश्चन वहाँ से आता ही आता है। तो उस टॉपिक को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, उस टॉपिक को ही डील करेंगे। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि केवल आप उस टॉपिक को देख के जाएं, तो करंट अफेयर्स के आप जो है कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस आप वहाँ से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जो मैं टॉपिक इस वीडियो में अभी बताऊँगा या उसको जो मैं डिस्कस करूँगा वो जो है उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन जो है फिक्स है कि 6 क्वेश्चन तो फिक्स है, उसमें से आएंगे ही आएंगे, है ना। 6 से 7 क्वेश्चन फिक्स है कि इसमें से आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करने के साथ जो हम लोग फर्स्ट देखेंगे, हम लोग का जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा, तो हम देखते हैं, है ना। जो हम लोग अभी देखेंगे वो हमारा होगा, एक सेकेंड, जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को बस इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, है ना, जो पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स ऑफ द ईयर होता है। हर साल बीपीएससी 71st में भी एंड एएसओ का पेपर हुआ था, उसमें भी बीपीएससी ने पूछा था क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। ठीक है, जो वर्ड्स ऑफ द ईयर होते हैं कुछ हमारे डिक्शनरी के, जो फेमस डिक्शनरी है ना, तो उनके द्वारा वर्ड्स ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया जाता है। तो देखते हैं, जो फर्स्ट डिक्शनरी है हमारा वो हमारा कैम्ब्रिज डिक्शनरी है। ठीक है, तो जो इसके 2024 के लिए जो इसका वर्ड है वो मैनिफेस्ट है एंड 2025 के लिए पैरासोशल है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड, उसी तरह से ऑक्सफोर्ड का याद रखना, ब्रेन रॉट और रेज पेट, और कॉलिंस के लिए ब्रैट है और वाइव कोडिंग है 2025 के लिए। 2024 के लिए ब्रैट और 2025 के लिए वाइव कोडिंग। मेरियन वेबस्टर के लिए पोलराइजेशन एंड स्लोप। तो अभी आप इसको छोड़ सकते हो, आप इसमें इसे ध्यान रखना है ना, इसको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैसे ध्यान में रखेगा, तो हम इसके लिए अब ट्रिक भी आप यूज़ करेंगे। जैसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात हो रही है, तो हम कैम्ब्रिज से ये दिमाग लगाएंगे कि जो हमारा कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, ठीक है, तो हम कैसे इसको पकड़ेंगे कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के लिए पैरासोशल होगा। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वो क्या है, सोशल लोगों के लिए है, मतलब जो सोशलिज्म को मानते हैं उनके लिए है। तो वहाँ से हो जाएगा हमारा पैरा सोशल। ठीक है, कैम्ब्रिज से पैरा सोशल। ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड है ना, क्या है, ऑक्सफोर्ड, रेज बैट, रेज बैट। ठीक है, तो गाय को बल्ले से मारो, है ना, गाय को क्या करो, बैट से मारो, है ना। तो ऑक्स हो गया हमारा, मान लो बैल, बैल को बल्ले से मारो। ठीक है, बैल को किससे मारो, बल्ले से मारो, तो ऑक्स हो गया, ऑक्स को बल्ले से मारो यानी कि रेज बैट हो गया। इसे हम याद कर सकते हैं। अब है कॉलिंस डिक्शनरी, कॉलिंस तो CO, को, यहाँ भी को, से कोडिंग याद हो जाएगा आपको। ठीक है, को यहाँ भी है एंड को यहाँ भी है, तो कोडिंग कॉलिंस, तो क्लियर। ठीक है, और मैरियम वेबस्टर के लिए आपको स्लोप याद रखना होगा। मैरियम वेबस्टर के लिए क्या होगा, स्लोप याद रखना होगा। इसका भी ट्रिक है कि अगर आप मरते हैं तो स्लोप से आपको, स्लोप से मतलब ढलान से आपको धकेल के क्या कर दिया गया, मार दिया गया, है ना। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं 2025 के वर्ड ऑफ द ईयर कुछ स्पेसिफिक डिक्शनरी के। ठीक है, चलते हैं आगे, आगे चलते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आप इसमें ये हो गया हमारा, जिससे क्वेश्चंस आने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, हम उसी टॉपिक को भी इस वीडियो में डील करेंगे, जिससे क्वेश्चन आने की संभावना क्या होती है, काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, क्लियर। तो अब कुछ, हाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मिस्टर मोदी जी को जो है कौन कौन से सिविलियन अवार्ड मिले हैं फॉरेन कंट्री के, तो उसको हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, जैसे अभी लेटेस्ट में जो मोदी जी को अवार्ड मिला है वो सेशल्स का सबसे हाईएस्ट अवार्ड मिला है, जो है गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन, गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन, जो 28 जून 2026 को मिला है। सेशल्स का हाईएस्ट ऑनर है। ठीक है, फिर स्लोवाकिया,
जो एक कंट्रीज़ है उसके द्वारा मिला है मोदी जी को द ऑर्डर ऑफ वाइट डबल क्रॉस। द ऑर्डर ऑफ वाइट डबल क्रॉस स्वीडन के लिए रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रांड क्रॉस स्वीडन से। ठीक है, स्वीडन से क्या मिला है? स्वीडन से मिला है द क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन, सॉरी द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार मिला है ना, ये याद रखना बस। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार स्वीडन से मिला है। ठीक है, नॉर्वे से क्या मिला है? ग्रांड क्रॉस ऑफ, यहाँ पे नॉर्वे से क्या मिला है? ग्रांड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। इजराइल से स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। ओमान से क्या मिला है? नेसेट इजराइल का जो है पार्लियामेंट है, तो इसे आप याद कर सकते हो। ओमान, द ऑर्डर ऑफ ओमान, नाम में ही है क्लियर। इथोपिया में इथोपिया है, ये तो क्लियर है। अब नाम्बिया, नाम्बिया के लिए आप याद रखना है कि मोस्ट एंशियंट वेल्स विसिया या मिराविलिस। ब्राज़ील के लिए याद रखना है आपको कि द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस। ठीक है, तो साउदर्न क्रॉस की जहाँ तक बात होगी तो हम उसको ब्राज़ील से रिलेट करेंगे, और ब्राज़ील जो कंट्री है वो साउथ अमेरिका का पार्ट है, तो यहाँ से हम साउदर्न क्रॉस से उसको याद रख सकते हैं। ट्रिनाड एंड टोबैगो, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनाड एंड टोबैगो। ठीक है, याद रखना है। घाना के लिए ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ठीक है, क्लियर। साइप्रस के लिए क्या होगा? साइप्रस के लिए ग्रांड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ द मैकोरियस, और श्रीलंका के लिए द श्रीलंका मित्र विभूषण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, मित्र विभूषण। ठीक है, मॉरिशस के लिए द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार की ऑफ इंडियन ओशन। तो याद रखना, इंडियन ओशन में मॉरिशस एक कंट्री है। ठीक है, तो इंडियन ओशन जैसे ही आपको दिखे तो आपको ध्यान रखना है मॉरिशस। मित्र विभूषण की बात करें, हमारा श्रीलंका मित्र है, तो हम जो है श्रीलंका लगाएंगे। ठीक है, और मैक्सिमम में नाम है तो नाम से आप उस कंट्री का नाम लगा सकते हैं। ये हो गई हमारी इसकी बात। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, इससे इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हाँ, अब कुछ इवेंट है, कुछ डेज़ हैं जो रिसेंट में क्या किए गए हैं हमारे स्टेट के द्वारा, हमारे देश के द्वारा स्टार्ट किया गया है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। उसके जो सेलिएंट पॉइंट्स हैं या जो डेट जिस डेट में वो मनाया जा रहा है, ठीक है, जो कि लेटेस्ट स्टार्ट हुआ है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं काफ़ी होती है, जिसमें हम लोग देखेंगे वुमेन टीचर्स डे। वुमेन टीचर्स डे ये 3 जनवरी को ऑर्गेनाइज होता है। फिर आयुर्वेदा डे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आयुर्वेदा डे जो है ये 23 सितंबर को। वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर को। ठीक है, ये शायद इसी साल 2025 में स्टार्ट किया गया है, और ये आयुर्वेदा डे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 23 सितंबर। और मेडिटेशन डे 21 दिसंबर। इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है अपनाया गया है। ठीक है, मेडिटेशन डे को 21 दिसंबर को। नमो भारत दिवस जो है हमारा 21 अक्टूबर। हैदराबाद लिबरेशन डे 17 सितंबर। संविधान हत्या दिवस 25 जून। ठीक है, याद रखना 25 जून को ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जून को क्या किया गया था? आपातकाल स्टार्ट किया गया था 1997 में, सॉरी 1977 में। ठीक है, तो इसीलिए इस दिन को बीजेपी गवर्नमेंट क्या करती है? संविधान हत्या दिवस के नाम से मनाती है। ठीक है, और जो हमारा हैदराबाद लिबरेशन डे है वो 17 सितंबर को मनाया जाता है। और इसमें क्या हुआ था? तो हैदराबाद को जो है लिबरेट डे डिक्लेयर किया गया था, है ना। मेमोरी ऑफ हैदराबाद वाज लिबरेटेड फ्रॉम द रूल ऑफ निजाम। ठीक है, थ्रू अंडर ऑपरेशन पोलो। ठीक है, तो ऑपरेशन पोलो के बारे में आपको पता होगा कि ये जो है एक प्रोग्राम, ये ऑपरेशन चलाया गया था 1977 में, 1948 में, जिसमें जो है गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। जिसमें क्या किया गया था कि वहाँ के जो निजाम की गवर्नमेंट थी उसको हटा के डेमोक्रेसी को जो है इम्प्लीमेंट किया गया था, उसको भारत में मिलाया गया था। 1948 में ये अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो। संविधान हत्या दिवस हो ही गया। इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो 30 मई, ये याद रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो ये 30 मई को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डेजिग्नेटेड 30 मई इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो, रेज अवेयरनेस मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड कल्चरल वैल्यूज ऑफ द पोटैटो। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, ये इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो 30 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई को मनाया गया है। ठीक है, माना जाता है। इंटरनेशनल मरखोर डे है ना, ये मरखोर डे जो मनाया जाता है, ये कब? तो 24 मई को मनाया जाता है, ये भी याद रखना है आपको।
एनिमल ऑफ पाकिस्तान है। ये क्या, एक बकरी है जो कि पाकिस्तान में होता है, तो उसी के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया है। द वर्ल्ड बास्केट बॉल डे 21 दिसंबर को मनाया जाता है। नॉन वेज डे जो है 25 नवंबर को यूपी में मनाया जाता है मेनली, ठीक है। ठीक है। नेशनल स्पेस डे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 23 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या किया गया था, इस दिन जो है हमारा नेशनल स्पेस डे के नाम से मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इसी दिन क्या होता था, हमारा जो चंद्रयान 3 है वो साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता वीर दिवस, गौरव दिवस, तो ये 28 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है। और ये ओकेजन क्या था इसका? तो ये ओकेजन था, एवरी ईयर ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो है बी डी सावरकर के बर्थ एनिवर्सरी पे ये मनाती है 28 मई को। फिर है समर्पण दिवस 11 फेब को। नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना है। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना है। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जैन को। पराक्रम दिवस 23 जैन को। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वीर बाल दिवस। और पराक्रम दिवस तो सबको पता ही है, ये मनाया गया है, याद रखना। इस बार 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस के नाम के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है ये। और इस साल जो है 125th बर्थ एनिवर्सरी था, यानी कि 2025 में जो था 125th जो है बर्थ एनिवर्सरी था, किनका? तो सुभाष चंद्र बोस जी का। एंड वीर बाल दिवस जो मनाया जाता है वो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और वो किस चीज़ लिए मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन क्या गया था, शहादत दिवस मनाया जाता है। किनका शहादत दिवस? तो गुरु गोविंद सिंह के 4 सन की जो शहादत हुई थी, उन्हीं के याद में 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस जो मनाया जाता है वो हमारा 15 नवंबर को मनाया जाता है। और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नाउ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट बर्थडे ऑफ भगवान बिरसा मुंडा, है ना। जनजातीय गौरव दिवस जो है ये 15 नवंबर से को मनाया जाता है। और ये सेलिब्रेशन होता है, किस चीज़ का सेलिब्रेशन होता है? तो हमारा जो बिरसा मुंडा जी जो थे, जो ट्राइबल भगवान माने जाते हैं, ट्राइबल गॉड माने जाते हैं, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे ये जो है मनाया जाता है। पिटिशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे जो है ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। ये वही दिन है जिस दिन हमारा भारत जो है पाकिस्तान से अलग हुआ था, उसी की याद में हम क्या करते हैं, इसको मनाते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेनली जो, हाँ, तो कुछ जो हमारा यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर है उसको देख लेते हैं, क्योंकि अभी आज एपीओ का पेपर हुआ है, उसमें जो है एक क्वेश्चन था ब्रांड एम्बेसडर से, ठीक है। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे। तो ब्रांड एम्बेसडर जो हमारा वीज़ा का है वो कौन है? शाहरुख खान है। एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस कार्लोस अल्काराज। एम्बेसडर ऑफ जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड रणवीर सिंह। एम्बेसडर ऑफ महाराष्ट्र एंड स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन रितेश देशमुख एंड जेनेलिया देशमुख, बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यमहा म्यूजिक इंडिया ए आर रहमान है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पीएनबी हरमनप्रीत कौर है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ 18 स्मृति मंधाना है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लॉरियस मूवमेंट सेली एंड फ्रेजर है। नेशनल सेंसस 2027 सुदर्शन पटनायक, आपको पता होगा, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा नेशनल सेंसस होने वाला है 2027 में, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सुदर्शन पटनायक है। ये सैंड आर्टिस्ट है। ये कौन है? तो ये एक सैंड आर्टिस्ट है, यानी कि जो बीच वगैरह होता है ना, सी के किनारे में ये सैंड अप से ये सैंड आर्ट दिखाते हैं वहाँ पे वो, है ना, रेप्लिका वगैरह बनाते हैं। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भीम यूपीआई, तो महेंद्र सिंह धोनी, याद रखना है। भीम यूपीआई के ब्रांड एम्बेसडर अभी प्रेजेंट में कौन है? तो एम एस धोनी। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पंकज त्रिपाठी हैं, हमारे बिहार के हैं। प्रदीप फॉस्फोरस लिमिटेड, तो इसके राहुल द्रविड़ है। कौन है? तो राहुल द्रविड़ साहब हैं हमारे, ठीक है। क्लियर? आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। तो आपको जैसा कि पता है कि हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जिससे बीपीएससी में क्वेश्चन आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जीआई टैग है ना, जीआई टैग है जो अभी लेटेस्ट में मिला है, ठीक है। तो उसको देख लेंगे, है ना हम। तो जैसे बिहार की हम बात करते हैं, तो बिहार में नालंदा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी जस्ट मिला है, नालंदा भवन बूटी साड़ीज़ को, जो फैब्रिक्स है नालंदा का, उसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। और जो हमारा गया का पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट है, आपने सुना होगा, ये काफ़ी फेमस है गया में, पत्थर कट्टी स्टोन आर्ट, जिसके जो आर्टिस्ट हैं उनको पिछले साल या इस साल पद्मश्री दिया गया है, ठीक है।
फिर भोजपुर का जो पीधिया पेंटिंग्स हैं, ये हमारा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीज़ अभी लेटेस्ट में इनको जो है क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। तो आप याद रखना है, भोजपुर पीधिया पेंटिंग्स, गया पत्थरकटी। पत्थरकटी आर्ट कहाँ पे फेमस है, तो गया में फेमस है, ये भी याद रखना है आपको, है ना। ठीक है, तो हो गया। और भोजपुर पीधिया और नालंदा का भवन बूटी साड़ी, ठीक है, डिजाइन। आगे झारखंड का भी हम लोग देख ही लेते हैं, झारखंड का भी देख ही लेते हैं, ठीक है। तो उसे इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन देख लेते हैं, है ना, क्योंकि काफ़ी मिला है अभी, देखते जून में। तो जादू पतिया पेंटिंग्स है, एंशियंट पतकार पेंटिंग है, ठीक है, सिंहभूम जिला का। एंशियंट मेटल कास्टिंग आर्ट, डोकरा क्राफ्ट है, झारखंड बैम्बू आर्ट वर्क्स है। फेमस चादर बदौनी पपेट फ्रॉम दुमका। एंड द कुचई सिल्क साड़ी है फ्रॉम सरायकेला खरसावन। फेमस भाग्या तशर सिल्क है फ्रॉम गोड्डा, ठीक है। फिर है पंची साड़ी डिस्टिंक्टिव अटायर वॉर्न बाय संथाल वुमेन। मुंडा ज्वेलरी है। द फेमस पेडा फॉर बाबा धाम देवघर। एंड केसरिया कालाकांड फ्रॉम कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असम का देख लेते हैं, तो असम तो क्लियर हो रहा है नाम से ही, तो कार्बी आंगलोंग हैंडलूम प्रोडक्ट है। असम बिहू पेपा है। असम बैम्बू क्राफ्ट है। देवरी हैंडलूम प्रोडक्ट्स है। और मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात करते हैं तो मालवी पोटैटो है, मालवी पोटैटो है। खुरसानी टर्मरिंड फ्रॉम मंडू, ठीक है। बालम कुकुम्बर फ्रॉम रतलाम एंड रतलामी गारडू। हीरा पन्ना जो डिस्ट्रिक्ट है उसको मिला गया है ना। फिर वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो जोल वोड़ा संदेश, ठीक है, स्वीट्स है, मिठाई है ना। जनाई मनोहारा ट्रेडिशनल वुडन बोट फ्रॉम बालरागार्ड। और मैंड्रिन ऑरेंज, ठीक है। त्रिपुरा से सरिंडा, राजस्थान से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नागोरी अश्वगंधा को मिला है जीआई टैग, है ना। वो वरालयूर कॉटन तमिलनाडु से, है ना। कविन कविन दापदी नट्टू सकराई, ये ट्रेडिशनल जगेरी पाउडर है ना। नामक्कल मक्कल पथिरागल शोप स्टोन कुकवेयर है। थोया मल्ली राइस। और यहाँ पे क्या है, अम्बा समुद्रम चोपू शमान, ठीक है। पोंड्रू खादी है आंध्र प्रदेश। टुंगबुक एंड पुमतुंग पुलिट सिक्किम से है। अरुणाचल प्रदेश से दाओ ब्लेड है। गुजरात से अंबाजी मार्बल है। गोवा से ओजो फैनी है। और राजस्थान से सांगरी बीन है, ये याद रखना है इतना चीज़, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब ये NHFS है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NHFS 6 का डेटा भी रिसेंट में रिलीज हुआ है, ठीक है। NHFS 6 का डेटा रिसेंट में रिलीज हुआ है। तो पिछले साल जो BPSC में रिसेंट पेपर जो भी हुए हैं BPSC के, उसमें NFHS 5 के डेटा पे क्वेश्चंस पूछा गया था, जो कि 2024 में सर्वे किया गया था उसका, ठीक है। अब NFHS 6 आया है, तो क्वेश्चंस में भी यहाँ से आए। अब लेटेस्ट तो लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन संभावना ये भी होती है कि 5 से भी आ सकता है, क्योंकि इतना लेटेस्ट ये ना भी दे BPSC। जैसे पिछले साल उसने किया था, बहुत सारे करंट अफेयर्स उसने 2024 के पूछे थे, ठीक है। तो हम इस बार देख लेते हैं इसको। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 का जो डेटा है अभी लेटेस्ट जो पब्लिश हुआ है, शायद ये क्या कहते हैं, अप्रैल में पब्लिश हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, या इसको बाद में देखते हैं हम, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं, इसके लिए स्पेसिफिक हम वीडियो बनाएंगे इस पर, तो इसको भी रहने देते हैं, ठीक है। अभी जो मेरा मेन टॉपिक है जिससे BPSC हर साल क्वेश्चंस पूछती है, वो है अवार्ड्स एंड ऑनर। और दूसरा है हमारा जो वो क्या है, तो ये गेम है ना, खेल कूद से क्या होता है, हर साल क्वेश्चंस आता ही आता है। तो हम लोग मेनली अभी उसको देखेंगे, ठीक है। ठीक। तो चलो हम स्टार्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलते हैं हम लोग अवार्ड एंड गेम पे, ठीक है। उससे पहले हम लोग जो कुछ इवेंट है ना, कुछ इवेंट उसको देख लेते हैं। यानी कि जो हमारा इवेंट हमारे कंट्री में होने वाला है अभी जस्ट, है ना, या अभी हुआ है ना, जो कि काफ़ी बड़ा इवेंट था, नेशनल इवेंट था। तो उसको हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कि हमारा फर्स्ट है, जो फर्स्ट क्या है हमारा फर्स्ट इंडिया पावर समिट
जो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है जून 2026 में। रोड मैप फॉर क्लीन एनर्जी एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट इंडिया है। फिर 11th नीति आयोग का जो गवर्निंग काउंसिल का मीटिंग हुआ है ये राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में हुआ है। यूथ लेड डेवलपमेंट एंड मेरा भारत यूथ समिट ये न्यू दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ, मेनली ये पूछता है कहाँ पे, लोकेशन क्या है इसका। नेशनल एआई डिजिटल वाटर समिट ये बेंगलुरु में हुआ है। आपको पता होगा एआई से रिलेटेड होगा तो बेंगलुरु में होगा। हमें पता है कि एआई और जितने भी इनोवेशन होते हैं टेक्नोलॉजिकली तो वो हमारा बेंगलोर ही होता है। 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल ये बस्तर छत्तीसगढ़ में हुआ है। कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ये जयपुर में हुआ है हमारा, ठीक है। 10th नेशनल हेल्थ समिट ऑन इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी ये चंडीगढ़ में ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, अब जो हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या होगा। तो अभी ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा अभी, हाँ ठीक है, तो जो ये संवाद कॉन्फ्रेंस है, संवाद कॉन्फ्रेंस है, ये कब हुआ था। तो हाँ, तो कंबाइंड कमांडर जो समिट है हमारा, कंबाइंड कमांडर समिट जो है, ठीक है, ये कंबाइंड कमांडर समिट जो है ये एक सेकेंड, व्हाट इज दिस, ठीक है। हाँ, तो जो हमारा कंबाइंड कमांडर समिट है वो ये जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, जयपुर में, ठीक है। 10th नेशनल हेल्थ फैमिली सैंपल इनोवेशन इंक्लूसिव चंडीगढ़ में हुआ था। 13 संवाद 2026 गोवा में हुआ था, ठीक है, ठीक है। एनुअल कॉन्फ्रेंस कोल्ड वाटर ये श्रीनगर में था। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट जो है न्यू दिल्ली में। गुजरात ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन एंड फूड सिस्टम्स न्यू दिल्ली। प्रकृति कॉन्फ्रेंस 2026 में है ना, ये कहाँ हुआ था, 26 न्यू दिल्ली में, ठीक है। वर्ल्ड वाटर्स डे, ठीक है, वर्ल्ड वाटर्स डे जो हुआ था ये हमारा न्यू दिल्ली में, ठीक है। कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में। एंड 39th जो अमृतसर क्राफ्ट्स मेला है वो ऑर्गेनाइज हुआ था ये आपको हरियाणा फरीदाबाद में। 3rd इंटरनेशनल भारतीय लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में। प्रवासी भारतीय भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसका जो थीम था डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन ऑफ विकसित भारत, है ना। तो जो डायस्पोरा कंट्रीब्यूशंस टू विकसित भारत ये इसका थीम था, ठीक है, याद रखना है। एंड हाँ आगे चलते हैं। 53 थर्ड जो था वर्ल्ड बुक फेयर ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। गेस्ट कंट्री कतर एंड फोकस कंट्री ये स्पेन था। गेस्ट कंट्री कतर एंड फोकस कंट्री जो है था हमारा स्पेन था। और ये जो फोकस मेनली किस पे था, तो इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वेलर एंड विजडम। काशी तमिल संगम ये वाराणसी में ऑर्गेनाइज हुआ था। इट वाज ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मेन थीम था लेट्स लर्न तमिल कर कलम, ठीक है। अर्थ समिट 2025 दिसंबर 25 में हुआ था गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। इसमें क्या होता, ऑब्जेक्टिव था कंसेप्ट द 4 मेन पिलर्स ऑफ द रूरल इकॉनमी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, कोऑपरेटिव्स विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनोवेटेड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह। सुजलम जो हमारा अर्थ समिट, याद रखना अर्थ समिट कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। और सुजलम जो इंडिया समिट है ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ था। 16th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर ऑफ जनरल एंड इंस्पेक्टर ऑफ जनरल्स, तो ये नई रायपुर में हुआ है। मोबाइल कांग्रेस ये हमारा यशोभूमि न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। सुजलम याद रखना है, ठीक है। और ये अर्थ समिति याद रखना है, गुजरात गांधीनगर में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, गांधीनगर गुजरात में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है 16th ऑल इंडिया, हाँ ना 16th ऑल इंडिया ये तो हो गया। इंस्पेक्टर जनरल और डीजीपी का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, तो छत्तीसगढ़ रायपुर में हुआ था। इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो ये ऑर्गेनाइज हुआ था ये सब न्यू दिल्ली में, है ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस विशाखापट्टनम। वर्ल्ड बुक फूड प्रोग्राम वर्ल्ड फूड इंडिया ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। एंड ग्लोबल मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज ये न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में,
ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो अभी हमारा जो रिसेंट या हाँ, रिसेंट जो अभी इवेंट हुए हैं, जो इंटरनेशनल इवेंट है, वो कहाँ हुए हैं उसके बारे में हम देखेंगे अभी। तो मीटिंग ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स आपको पता है कि जो ब्रिक्स समिट होने वाला है वो इंडिया में ही होने वाला है। तो ब्रिक्स से रिलेटेड जितने भी जो मीटिंग होंगे वो आपको इंडिया में ही होगा, यानी कि न्यू दिल्ली में ही होगा। ठीक है, तो बहुत सारा मीटिंग होता है, जैसे मेनली ब्रिक्स का एक मीटिंग होगा जो फाइनल मीटिंग होगा। उससे पहले बहुत सारे मीटिंग होते हैं, बहुत सारे एडवाइजरी काउंसिल के स्पेसिफिक मीटिंग होते हैं ब्रिक्स से ही रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ उसी सिटी में या उसी कंट्री में ऑर्गेनाइज होता है जहाँ पे मेन समिट होने वाला होता है। मीटिंग ऑन हेड्स ऑफ स्पेस एजेंसीज़, तो ये भी न्यू दिल्ली में हुआ था। G52 सेकेंड G7 समिट, ये ईवियान फ्रांस में हुआ था। कॉन्फ्रेंस ऑन सेंट्रल एशिया द कोर ऑफ द SCO, ये दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ था। 11th ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग, ये गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, और ये ठीक है, ब्रिक्स समझ गए। फूड मिनिस्टर का जो था कॉन्फ्रेंस, ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, ये याद रखना। इंडिया में होगा लेकिन डिफरेंट सिटी में होगा, है ना। ब्रिक्स का सारा इवेंट इंडिया में ही होगा लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सिटी में हो सकता है। जैसे अब एनर्जी समिट है तो ये गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। ठीक है, ये आसियान समिट है, ये फिलीपींस में। इंडियन ओशन डायलॉग जो है ये न्यू दिल्ली में। सांगरी ला डायलॉग ये सिंगापुर में, है ना। ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, ये न्यू दिल्ली में। ठीक है, याद रखना है। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर तो न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था, तो जेनेवा में। ग्लोबल वाटर समिट, ये मैड्रिड स्पेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। और यहाँ पे है 14th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये कैमरून में हुआ है। कहाँ हुआ है, कैमरून में हुआ है। ठीक है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, ये बार्सिलोना स्पेन में। 11th एडिशन ऑफ रैसिना डायलॉग 2026 में, ये न्यू दिल्ली में हुआ है। इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026, ये न्यू दिल्ली में। ठीक है, बायो एशिया समिट हैदराबाद तेलंगाना में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये दुबई में। कहाँ हुआ है, ये दुबई में हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में आगे समिट भी है जो ऑर्गेनाइज हुए हैं इसी साल या पिछले साल। प्लास्ट इंडिया समिट, तो ये वहाँ पे न्यू दिल्ली में हुआ है। वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस चेन्नई में हुआ है। सेकंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, ये न्यू दिल्ली में हुआ है। कॉन्फ्रेंस ऑन स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, न्यू दिल्ली। ठीक है, 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस कोची में हुआ है। ग्लोबल एनर्जी समिट, ये कहाँ हुआ है, पूरी उड़ीसा में। एनर्जी समिट, एनर्जी लीडर्स समिट। ठीक है, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल GCC का समिट कहाँ हुआ था, मनामा बहरीन में। 23rd रशिया एनुअल समिट न्यू दिल्ली में। G7 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग्स, ये हमारा निगाड़ा कनाडा में। 2020 का समिट जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। 11th वर्ल्ड ग्रीन कांग्रेस समिट, ये हमारा दुबई में हुआ है। ठीक, कहाँ हुआ है, दुबई में हुआ है भाई साहब, कहाँ हुआ, दुबई में। एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली, ये भारत मंडपम में हुआ है। ठीक है, अंकटाड 16 समिट जेनेवा स्विट्जरलैंड। भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में। 9th इंटरनेशनल धर्मा कॉन्फ्रेंस अहमदाबाद में। कॉन्फ्रेंस मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस इंडिया हाउस देवलान में। ब्रिक्स समिट लियो डी जेनेरियो में 2025 में हुआ था। ठीक है, रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है, तो ब्राज़ील में। ठीक है, और जो भी नाटो होने हुआ था वो हमारा द हेग नीदरलैंड में हुआ था, द हेग। और अभी फ्यूचर वाला नाटो कहाँ होने वाला है, तो वो होने वाला है टर्की में, याद रखना। नहीं, टर्की नहीं, एक सेकंड देखेंगे हम लोग ध्यान से। हाँ नहीं, हाँ टर्की में ही होने वाला है। कहाँ होने वाला है, टर्की में ही होने वाला है। नाटो भी और कोप 26 भी, नाटो भी और कोप 30, सॉरी कोप 31 भी कहाँ होने वाला है, तुर्की में। ठीक है, और 21st G20 जो भी होने वाला है ये कहाँ होने वाला है, तो हम मेरे हिसाब से USA में, है ना। कहाँ पे होने वाला है, USA में। और लास्ट कहाँ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। G20 का लास्ट समिट कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। ये इस्टेब्लिशमेंट 26 सितंबर 1999 में हुआ था। 19 कंट्रीज़ है EU प्लस अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, COP 31 जो भी होने वाला है ये कहाँ पे होगा, तुर्की में। कहाँ पे होगा, अंटालिया तुर्की है। और 32 कहाँ पे होगा, 32 2027 में, तो अदीस अबाबा इथोपिया में, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कोप 30 कब कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील में हुआ था। कोप 30 ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ हुआ था कोप 30, ब्राज़ील में। ठीक है, कोप 30 भी ब्राज़ील में हुआ था। नाटो समिट भी ब्राज़ील में ही हुआ था। ठीक है, पिछला वाला
2025 में, ठीक है। तो 30 वाला ब्राज़ील में, 31 कहाँ होने वाला है, 31 कोप होने वाला है टर्की में, और 32 कहाँ होने वाला होगा 2027 में, तो अदिस अबाबा में, इथियोपिया, ठीक है, इथियोपिया में, ठीक है ना। ये कोप 29 बाकू अजरबैजान में हुआ है, ठीक है। 26 एससीओ समिट किर्गिस्तान में हुआ है, 25 चाइना में, 24 कजाकिस्तान में, ठीक है। तो 20 एससीओ समिट किर्गिस्तान में होने वाला है, 25 कहाँ पे हुआ था, चाइना में, 24 कजाकिस्तान में हुआ था। नाटो समिट जो है 2026 यंग टर्की में भी तो देख ही लेगा हम लोगों ने, ठीक है। 35 कहाँ होने वाला है, तो हुआ था तो द हेग नीदरलैंड में, नाटो का 35 द हेग नीदरलैंड में हुआ था, ठीक है। और ये नाम समिट है 2027 में, ये कहाँ हुआ था, तो ये उज्बेकिस्तान युगांडा में, ठीक है। चोगम समिट जो है ये एंटीगुआ बारबूडा, ये समोआ और 2024 वाला समोआ में हुआ था। और ब्रिक्स समिट इंडिया में होने वाला 2026 में, और जो 17th था वो कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ से स्टार्ट होता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि अवार्ड्स एंड ऑनर, ठीक है। तो वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोग जो है इसको ध्यान से देखना है। और हम इसके बाद जो है स्पोर्ट इवेंट को लाएंगे, तो इस वीडियो में स्पोर्ट इवेंट को नहीं डालेंगे, इसमें अवार्ड को ख़त्म करेंगे, ठीक है। जो हमारा अवार्ड का इवेंट है वो जो होने वाला है अभी, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो कि 3 डिफरेंट लैंग्वेज में हमें देखने होते हैं, या क्वेश्चंस जो बनते हैं इसी तीनों से बनते हैं। उसे दिया तो जाता है अदर लैंग्वेज में भी, लेकिन मेनली क्वेश्चंस यहाँ से बनता है, ठीक है। तो जो अभी 2025 का जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है, हिंदी के लिए ममता कालिया जी को मिला है, याद रखना, ममता कालिया जी को मिला है। ये बनारस की है शायद, है ना, सॉरी इलाहाबाद की है, कहाँ की है, इलाहाबाद की है। और जी में इलाहाबाद, ये जो इनका कृति था, जी इलाहाबाद, क्या था कृति, तो जी इलाहाबाद, ठीक है। जीते जी इलाहाबाद था इनका कृति, उनके लिए इनको मिला है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है। और हिंदी भाषा के लिए 2024 में किसको मिला था, मे बी ये भी पूछ सकता है, तो गगन गिल को मिला था, लेकिन अब ये पूछेगा नहीं, है ना। मैं जब तक आई बाहर के लिए, ठीक है। मैथिली भाषा के लिए जो 2025 में मिला है, 2025 में मिला है, 2025 में मिला है, वो डॉक्टर महेंद्र झा को मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड, याद रखना। धात्रीपात संग्राम। और जो 2024 के लिए मिला है महेंद्र मांगिया को, इम्पोर्टेंट नहीं है। और इंग्लिश के लिए जो मिला है ये मिला है नवतेज सरना को, किसको मिला है, नवतेज सरना को, नोबेल का था, तो क्रिम्सन स्प्रिंग क्या था, क्रिम्सन स्प्रिंग, ठीक है। अब जब हम आगे चलते हैं तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 की बात करते हैं, ठीक है। इससे पहले किसका देखे थे हम लोगों ने, इससे पहले किसका देखा था हम लोगों ने, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड ही देखा था हम लोगों ने, लेकिन वो मेन साहित्य अकेडमी अवार्ड था। ये जो अब हम लोग देखने जा रहे हैं ये बाल है ना, ये क्या है, बाल पुरस्कार है, साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार है। इसमें हिंदी भाषा के लिए मिला है सुशील कुमार शुक्ला जी को, है ना, सुशील शुक्ला जी को, किसको मिला है, सुशील शुक्ला जी को मिला है। और अदर फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि बाल साहित्य पुरस्कार हैज़ बीन गिवन फॉर टोटल 24 लैंग्वेज, ये जो दिया जाता है 24 लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। और साहित्य अकेडमी पुरस्कार ये, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है बाल, एक होता है युवा। साहित्य अकेडमी पुरस्कार बाल, साहित्य अकेडमी पुरस्कार युवा, और एक मेन साहित्य अकेडमी पुरस्कार होता है, ठीक है। जिसमें हिंदी भाषा के लिए किसको मिला है, ममता कालिया जी को मिला है। मैथिली भाषा के लिए किसको मिला है, तो आपको पता होगा ना, मैथिली भाषा के लिए महेंद्र झा को मिला है, और इंग्लिश भाषा के लिए नवतेज राणा जी को मिला है। अब उसी के 2 सेक्शन हैं, यानी कि साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार। युवा के लिए मिला है पार्वती तिर्की को, किसको मिला है, पार्वती तिर्की को, ठीक है। पोएट्री कलेक्शन फिर उगना। और जो ये है युवा पुरस्कार हैज़ बीन गिवन 23 लैंग्वेज। तो यहाँ याद रखना है कि जो साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार वो 24 लैंग्वेज के लिए दिया जाता है, और ये जो युवा पुरस्कार है ये 23 लैंग्वेज के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब आगे आता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज और मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2025, है ना। 2025 और 2026 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज की जब हम बात करते हैं तो विनर कौन है, यांग स्वांग जी, ताइवान का यांग स्वांग जी, ताइवान का है। ये ताइवानीज़ ट्रैवलॉग है, वर्क इनका जो था ताइवान ट्रैवलॉग जो इनका वर्क था, है ना। ये ट्रांसलेटर लिंकिंग थे इनके, है ना। अदर जो फैक्ट्स हैं, इट इज़ बुक ओरिजिनली रिटन इन मंदारिन चाइनीज टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये जो बुक है ये ओरिजिनली मंदारिन लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। तो याद रखना आपको जो ये किसको मिला है 2026 के लिए मैन बुकर प्राइज, तो यांग स्वांग
जी को जो ताइवान की क्या है राइटर है, ठीक है। फिर अब मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ 2025 के लिए किसको मिला है, तो बानो मुश्ताक जी को मिला है, ये तो सबको पता होगा। बानो मुश्ताक जो हमारे इंडिया की है ना। किस किस कृति के लिए मिला है, तो हार्ट लैम्प के लिए मिला है। कन्नड़ स्टोरी कलेक्शन है ये। इनका जो ट्रांसलेट किया था इसको दीपा अवस्थी जी ने किया था, दीपा अवस्थी जी ने किया था। द फर्स्ट कन्नड़ वर्क टू बी सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, ये फर्स्ट कन्नड़ वर्क है जिसको जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए क्या किया था, नॉमिनेट किया सॉरी नामित किया गया था, या उसको मिला था, है ना। नामित नहीं कह सकते हम यहाँ पे, वो दिया गया था, ठीक है। तो दिया गया था बानो मुश्ताक को 2025 के लिए। 2026 के लिए किसको मिला है, तो ताइवान के लिए राइटर हैं कौन, तो यांग शुआंग जी, यांग शुआंग जी, यांग शुआंग जी। अब जब बात कर आती है तो अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, अब उसके बाद है बुकर प्राइज़। क्या होता है बुकर प्राइज़, ये 2026 के लिए अभी तक किसी को नहीं मिला है, तो ये 2025 और 2024 को हम लोग देखेंगे। 2025 के लिए जो मिला है डेविड सजाले, है ना, सबको पता होगा डेविड सजाले हंगरी के जो है राइटर हैं, है ना, हंगरी ब्रिटिश राइटर हैं वो। और ये फ्लेश के लिए मिला है, किसके लिए मिला है, फ्लेश इनका कृति है। ही इज़ द बेस्ट हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर टू विन द फर्स्ट, ही इज़ द फर्स्ट हंगेरियन ब्रिटिश जो ऑथर है जिनको ये अवार्ड मिला है। उसके बाद 2024 के लिए मिला है समांथा हार्वे को, किसको मिला है, समांथा हार्वे को। दिस बुक इज़ डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ ऑर्बिटल के लिए, किसके मिला है, ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। और ये जो बुक है हमारा, ये जो बुक है हमारा क्या है, तो ब्रिटिश ऑथर है, ऑर्बिटल के लिए मिला है। और डिस्क्राइब किया जा रहा है इसमें 6 एस्ट्रोनॉट के लिविंग ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो 6 एस्ट्रोनॉट हैं उनके लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है इस बुक में, है ना। अब सरस्वती सम्मान की हम बात करते हैं। 2025 के लिए मिला है राम कुमार मुखोपाध्याय को, याद रखना है, राम कुमार मुखोपाध्याय, सरस्वती जी तो राम राम जी, है ना, याद रखना है इससे। जो 2020 ये इसको भी याद रखना है, जो कि सरस्वती सम्मान 35th और 34th, क्योंकि 71st में क्या हुआ था ना, ऐसे नहीं पूछा था कि 2025 का किसको मिला है ना, उसने ऐसे पूछा था 34th 35th ऐसे करके पूछा था। 35th जो हमारा सरस्वती सम्मान है वो राम कुमार मुखोपाध्याय को मिला है, राम कुमार मुखोपाध्याय को मिला है। वर्क क्या है इनका, द टेल ऑफ हारा एंड पार्वती, द टेल ऑफ हारा एंड पार्वती, टेल ऑफ हारा एंड पार्वती, टेल ऑफ हारा एंड पार्वती, ठीक है। और जो 2024 के लिए मिला है वो महोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास, है ना, महोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास जी को दिया गया है ना, ये याद रखना है। 2024 यानी कि 34th स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ये उनकी बुक है ना, उनके लिए उनको मिला है। और व्यास सम्मान किसको मिला है 2024 का, तो सूर्यवाला को, हिंदी राइटर है सूर्यवाला, हिंदी राइटर कौन देश, ये याद रख, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्यास सम्मान 2024 34th था और ये 33 था 2023 वाला। तो जो 2024 था वो सूर्यवाला जी को मिला है, और ये पुष्पा भारती जी को मिला है। ये भी दोनों इम्पोर्टेंट है। अब जब हम ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करते हैं तो 2026 में जिनको मिला है, सॉरी 2025 में जिनको मिला है वो 60th था, है ना, 16th था, यानी कि जो 60th नंबर का था, यानी कि 60वां था, वो मिला है आर वैरामुथु को। ही इज़ द फर्स्ट राइटर फ्रॉम तमिलनाडु टू रिसीव दिस ऑनर। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 2025 का, वो मिला है किसको, तो आर वैरामुथु को। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारा 2024 है, जो 59th था, वो विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है, ठीक है। इनको मिला है, विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के हैं और वो फर्स्ट राइटर है वहाँ के जिनको ये अवार्ड मिला है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड 59th के लिए जो है विनोद कुमार शुक्ला जी को, और ज्ञानपीठ अवार्ड 60th किसको मिला है, तो वैरामुथु जी को, आर वैरामुथु, याद रखना है, आर वैरामुथु, ठीक है। अब आगे है प्रित्जर अवार्ड जो इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, किस फील्ड में दिया जाता है, आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है। तो किनको मिला है 2025 में, तो लियू जियाकोन को, ठीक है। और 2026 के लिए जो प्रित्जर अवार्ड है, दोनों डिफरेंट है, ये एक आर्किटेक्चर में मिलता है प्रित्जर, जो प्रित्जर अवार्ड है ये हमारा आर्किटेक्चर के लिए मिलता है, और ये जो है हमारे जर्नलिज्म के लिए मिलता है। जो प्रित्जर अवार्ड है ये जर्नलिज्म के लिए मिलता है। इसमें जो है किनको किनको मिला है ये देख लेते हैं। तो नतया ओबिको पियर्सन ब्लूमबर्ग के जो हैं ये जर्नलिस्ट हैं, आनंद आरके एंड सुपर्णा शर्मा इन द इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री फॉर प्रोजेक्ट ऑफ ट्रैप्ड, ठीक है।
तो जो हमारा 2026 का पुलित्ज़र अवार्ड है वो नटालिया ओपिको पियर्सन एंड आनंद आरके जी को मिला है, ठीक है। अदर लिटरेरी अवार्ड्स की हम बात करें तो अरुंधति रॉय मेमोर मदर मैरी कम्स टू मी वॉज अवॉर्डेड वॉज USA, ठीक है। जो मदर मैरी कम्स टू मी है, जो अरुंधति रॉय की कृति है, उसको USA के नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पे, तो हम उसे देख लेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या क्या है, हाँ तो देख लेते हैं हम इसको। जो हमारा हाँ इन May 2026 Sudanese Journalist Association is awarded by prestigious UNESCO Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2026. The IFCO Sahitya Samman 2025 was conferred upon Hindi fiction writer मैत्री पुष्पा। जो इफ़को साहित्य सम्मान है वो मैत्री पुष्पा को मिला है, ठीक है, फिक्शन राइटर मैत्री पुष्पा जी को मिला है। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्राइज़ फॉर हिज राइटिंग ऑन रूरल लाइफ। फिर है नामिता गोखले जो है हैज़ बीन ऑनर्ड विथ भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो नमिता गोखले जी को क्या मिला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अवार्ड। ये भी लिटरेचर में मिलने वाला एक अवार्ड है। रिनॉन्ड हिस्टोरियन एंड ऑथर विलियम Dalrymple has been honored with prestigious Mark Linton History Prize 2026 for this book, Golden Road: How Ancient India Transformed the World. The World Leader of Peace and Security Award 2025 ये जो मिला है श्री रविशंकर जी को मिला है, याद रखना है ना। श्री रविशंकर जी को मिला है, ये योगा गुरु है ना, और प्रीच भी करते हैं, मतलब भाषण भी देते हैं। दिस प्रेस्टिजियस ऑनर हैज़ बीन कन्फर्ड अपॉन हिज बाय द वेस्टर्न ग्लोबल फोरम एंड द AI सोसाइटी, ठीक है। नेशनल टीचर्स अवार्ड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, जिसमें हमारे बिहार के टीचर्स को भी दिया गया है। तो टोटल 45 टीचर्स को जो ये अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें कि बिहार के जो है कुमारी निधि जी हैं किशनगंज की, दिलीप कुमार सुपौल के हैं, प्रमोद कुमार नालंदा के। द ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट अवार्ड वॉज गिवन टू गीतांजलि श्री फॉर द इंग्लिश ट्रांसलेशन वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर, ठीक है। तो ब्रिटिश पेन ट्रांसलेटर अवार्ड जो है मिला है गीतांजलि जी को। द ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2025 अवॉर्डेड सुनील अमृत ललित कला एकेडमी अवार्ड 2025 जो है ये 64th एडिशन था, जिसमें प्रेमचंद्र पुखराम्बम मणिपुर, रिनोड तेलुगु राइटर एंड एकेडमिक वेलमाला सिमाना हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द लोकनायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड 2025। द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट वॉज गिवन, किसको दिया गया है, तो ये जो है ग्रेका मैकेल को दिया गया, या मैचेल कह सकते हैं यहाँ पे। और ये कहाँ की है, तो ये मोजाम्बिक की है। कहाँ की है, मोजाम्बिकन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी ऑनर्ड विथ डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। विश्व हिंदी सम्मान ये डॉक्टर उषा ठाकुर। कन्नड़ पोइट ममता जी सागर हैज़ बीन अवॉर्डेड विश्व साहित्य पुरस्कार बाय वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन राइटर्स for her contribution in literature. Ruskin Bond has been awarded as the given the literary organization, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है नेशनल अवार्ड, ठीक है। तो ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आगे की वीडियो में से देखते हैं।